श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भक्ति भावना चैनल की कथा श्रृंखला के 6वें दिन बुधवार के इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालु श्रद्धाओं का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन समर्पित है बुद्ध देव को, जो वाणी, विवेक और ज्ञान के देवता हैं, जो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं और शुभारंभ के देव हैं। आज के दिन हम ध्यान करते हैं भगवान शिव के सदाशिव रूप का, जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, शांत और करुणामयी है। माता पार्वती का जो शक्ति और स्नेह की स्वरूपा है, श्री गणेश जी का जो मंगलकर्ता और बुद्धि प्रदाता है, बुद्ध देव का जो विवेक, शुद्धता और संवाद के स्वामी है। और आज के अध्याय से पहले हम सभी भगवान से विशेष प्रार्थना करें। हे सदाशिव, आप जो कालातीत ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र में एकमात्र अद्वितीय तत्व है, हम आपके श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अध्याय मातम 6। पार्वती की तपस्या का फल और शिव का पुण्य प्रकट होना। हिमालय की पुत्री पार्वती ने जब से अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां प्राप्त की, तब से उनका समर्पण और भी प्रबल हो गया। उन्हें ज्ञात हो चुका था कि वे ही पूर्व जन्म में सती थी, जिन्होंने दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्यागे थे। अब वे दृढ़ संकल्प के साथ महादेव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठिन तपस्या करने लगी। पार्वती माता ने अपने पिता हिमवान से अनुमति लेकर तपोवन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने एक निर्जन वन को अपना आश्रय बनाया, जहाँ केवल प्रकृति और निर्वता उनका संग था। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक महादेव स्वयं प्रकट होकर मुझे स्वीकार नहीं करते, मैं जल, अन्न और फल का त्याग कर केवल वायु पर जीवन यापन करूंगी। प्रारंभिक तपस्या। पार्वती ने पहले वर्ष केवल फलाहार किया, दूसरे वर्ष केवल कंदमूल खाए, तीसरे वर्ष जल का ही सेवन किया और उसके बाद उन्होंने केवल वायु का सेवन कर तपस्या जारी रखी। उनके शरीर से समस्त सौंदर्य विलीन हो गया, परंतु उनके चेहरे पर तेज और दिव्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। देवताओं तक यह तपस्या की खबर पहुंच गई। देवतागण बहुत विशेष रूप से इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे चिंतित भी हो उठे। उन्हें भय था कि कहीं यह तपस्या किसी असुर के लिए तो नहीं की जा रही, जो संहारक सिद्ध हो। उन्होंने देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह कोई असुर नहीं, पार्वती है, सती के रूप में जन्म लेने वाली देवी, जो शिवजी को प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही है। उनका उद्देश्य पवित्र है, शिवजी की परीक्षा।
उधर कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ भगवान शिव अब भी योग में लीन थे। वे सांसारिक भावनाओं से परे ध्यान के परम स्तर पर स्थित थे। उन्हें ज्ञात था कि पार्वती तपस्या कर रही है, परंतु उन्होंने परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिवजी ने अपने गणों को कहा, मैं स्वयं एक ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती के पास जाऊंगा और उसकी भक्ति की परीक्षा लूंगा। शिवजी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो और किसे प्रसन्न करने के लिए कर रही हो? पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैं महादेव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु यह तप कर रही हूँ। वे ही मेरे आराध्य हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने व्यंग्य से करते हुए कहा, महादेव वह जटाधारी, शमशानवासी, रजोगुण से रहित, भस्म से लिप्त, नागों से सज्जित देवता, उन्हें कोई सामान्य कन्या क्यों वरण करना चाहेगी? पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपके शब्द मेरे संकल्प को डिगा नहीं सकते। महादेव मेरे लिए परम हैं, वे योगीश्वर हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं। मैं उनका ही वर्ण करूंगी, चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। व्यर्थ ब्राह्मण के रूप में शिवजी भीतर ही भीतर प्रसन्न हो गए। वे पार्वती की निष्ठा से संतुष्ट हुए और एक तेज प्रकाश में अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। शिवजी का प्रकट होना। जैसे ही शिवजी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, सारा तपोवन दिव्य प्रकाश से भर गया। पार्वती ने नेत्र झुकाए और नम्रतापूर्ण प्रणाम किया। शिवजी बोले, पार्वती की आंखों में आनंदाश्रु छलक उठे। उनके वर्षों की तपस्या का फल उन्हें मिल चुका था। कैलाश पर वसंत छा गया। दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने हर्षोल्लास में आकर स्तुति गाई। विवाह की तैयारी। इसके पश्चात शिवजी ने पार्वती के पिता हिमवान को संदेश भेजा कि वे पार्वती का विवाह शिव से करें। हिमवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विशेष आयोजन की योजना बनाई। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं और समस्त ब्रह्मांड ने इस पावन विवाह का निमंत्रण पाया। विवाह की तैयारी हेतु सप्त ऋषियों को बुलाया गया, जिन्होंने विधि पूर्वक समस्त कर्मों का निर्देशन किया। नारद मुनि ने शिव विवाह का संदेश ब्रह्मलोक और वैकुंठ में भी पहुंचाया। विवाह के दिन शिवजी ने एक अनोखी बारात निकाली, जिसमें उनके गण, भूत, प्रेत, नाग, योगी और शिव भक्त सम्मिलित थे। यह बारात अजीब किंतु अद्वितीय थी। इसे देखकर पार्वती की माता मैना देवी थोड़ा विचलित हुई, परंतु पार्वती ने उन्हें शांत किया और कहा, माता, यह रूप महादेव का सौंदर्य है। वह दिखने में भले ही साधारण लगे, परंतु वे स्वयं ब्रह्मा हैं। इस प्रकार पार्वती की तपस्या सफल हुई।
और उन्हें शिवजी का साथ प्राप्त हुआ। इस विवाह में संसार को यह शिक्षा मिलती कि निष्ठा, संयम और सच्ची भक्ति से कोई भी परम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। शिव और पार्वती का मिलन केवल एक दैविक विवाह नहीं था, यह ब्रह्मा और शक्ति का मिलन था। यह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन की पुनः स्थापना थी।